बच्चों स्पोर फॉर्मेशन करने से पहले आप स्पोर समझ लीजिए क्या होता है। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। देखिए स्पोर फॉर्मेशन समझने से पहले बच्चों स्पोर्स क्लियर कर लीजिएगा आप जरूर कि स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स ये माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं और इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। इनके ऊपर क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है। ये जो हार्ड कवरिंग होती है इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। दिस कोट अनेबल्स देम टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीम temperatures. But when conditions are favorable, that means food and water is available and temperature is suitable, then the spores grow to produce plants. देखिए ऐसा होता है, स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं और इनके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है। वो हार्ड कवरिंग क्या करती है? इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। किस टाइम के दौरान? जो टाइम इनके लिए अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल टाइम मतलब जब इनके पास लैक ऑफ फूड हो, खाना ना हो, लैक ऑफ वाटर हो, या टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब टेम्परेचर इनके सूटेबल ना हो। जैसे इन तीन चीज़ें इनको मिलती हैं तो ये जो हार्ड कवरिंग होती है ये क्या करती है? ग्रो करती है और उससे क्या होता है? नया प्लांट बन जाता है। क्लियर है? तो उस केस में क्या होता है? जो स्पोर्स होते हैं जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये ग्रो करते हैं और ग्रो कर कर क्या करते हैं? नया प्लांट बनाते हैं। तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। स्पोर्स को आप ये भी कह सकते हो सीड्स ऑफ प्लांट्स, कि ये सीड्स होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, इनका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। हम इनको आंखों से नहीं देख सकते और ये नॉर्मली आपको एयर में मिल जाते हैं। नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं मगर ये एयर में आपको मिल जाते हैं ईजिली। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन जो होती है ये भी एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। इसमें जो पेरेंट प्लांट होता है वो क्या करता है? बहुत सारे स्पोर्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट। अब देखो, ये सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं एक पाउच के अंदर होते हैं और जैसे ही वो पाउच या स्पोर केस जो होता है बर्स्ट होता है, फटता है, देन स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर और सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर्स लैंडेड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक डैम्प एंड वार्म कंडीशंस दे जर्मिनेट। तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या करते हैं? जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट क्या करते हैं? बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगाई, बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, मोजेज प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। जितने भी फंगाई होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, मोजेज, वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए, सबसे कॉमन जो आपने नॉर्मली देखा होगा, द कॉमन ब्रेड मोल्ड इज़ अ फंगस प्लांट हुज साइंटिफिक नेम इज़ राइजोपस। आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा और इसका ब्रेड मोल्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? राइजोपस होता है। और ये भी जो होता है स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ, मैकेनिज्म, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। देखिए, द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर
ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। जो टाइनी स्पोर्स होते हैं किसके, ब्रेड मोल्ड के, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे और हर टाइम मिल जाएंगे। इफ़ वी कीप अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर अ फ्यू डेज, अगर मान लीजिए आप कोई गीली ब्रेड जो है साइड में रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, देन स्पोर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन एयर सेटल्ड ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट। अब उस केस में क्या होगा, एयर के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके ऊपर जाकर सेटल हो जाएंगे और उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, इस कारण क्या होंगे, वो ग्रो हो जाएंगे। ग्रो करके क्या करेंगे, प्लांट बनाएंगे। वो प्लांट कैसा होता है, फंगस टाइप होता है। द ब्रेड मोल्ड प्लांट फर्स्ट लुक लाइक अ वाइट कॉटनी मास कवरिंग द ब्रेड स्लाइस विच लेटर टर्न्स ब्लैक। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ये वाइट कॉटनी होगा, मास होगा, मगर धीरे धीरे क्या होता है, ये ब्लैक होना चालू हो जाता है। इफ़ वी ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आप इस ब्रेड की स्लाइस को देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वो इस फिगर की तरह नज़र आएगा आपको। क्लियर है, इस तरीके से देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है इन्होंने राइजोपस फंगस का। इसके अंदर यहाँ पर एक स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोर केस होता है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स स्टोर होते हैं और जैसे ये फटता है, ये सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं, एयर में चले जाते हैं और वो इस एयर के अंदर रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये उसके ऊपर जाकर क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद दोबारा से इस तरीके का क्या करते हैं, इस तरीके का प्लांट क्या करते हैं, वो बना लेते हैं। क्लियर है। देखिए ऐसा होता है, जो स्पोर्स होते हैं ये आपको एयर में आराम से मिल जाएंगे, बस ये है कि नेक्ड आई से आपको नज़र नहीं आते हैं। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे मान लीजिए खाना पड़ा हुआ है काफ़ी दिन पुराना, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसके ऊपर जाकर क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। आप क्या करिए, अगर जल्दी करना है एक्सपेरिमेंट तो उसके लिए आप कोई एक ब्रेड ले लीजिए और उसको साइड में रख दीजिए घर पर। उसके ऊपर स्पोर्स क्या होंगे, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगी। तो जैसे वो उसके ऊपर सेटल होंगे तो इस तरीके का वो क्या करेंगे, प्लांट उसके ऊपर बनाना चालू कर देंगे। अच्छा, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो ऐसा नज़र आएगा। अगर आप नेक्ड आइज से देखते हो तो वो इस तरीके से नज़र आएगा, जैसा कि यहाँ पे ब्रेड में दिख रहा है, इस तरीके से नज़र आएगा आपको। अब इसके बाद आता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन में क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों में स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। देखिए इसमें होगा क्या, रीजनरेशन के केस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल कैपेबिलिटी होती है। क्या कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनका कोई पार्ट कट भी जाए बॉडी से तो वो जो पार्ट होता है वो दोबारा से क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। वो पार्ट क्या होता है, दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें होगा क्या, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अगर मान लीजिए गलती से वो कट जाता है, उसका एक बॉडी का पार्ट कट गया, तो वो जो कटा हुआ बॉडी का पार्ट है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डेवलप कर देता है। अब देखिए इसका एग्जांपल दे रखा है, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। ये क्या करते हैं, रीजनरेशन को शो करते हैं।
This means that in these organisms, whole new organism can be reproduced from their cut body part. तो इस केस में अगर मान लीजिए हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया गलती से कट भी जाते हैं तो इनका जोन सा पार्ट कटेगा उसमें कैपेबिलिटी होगी कि वो नए हाइड्रा या प्लेनेरिया को क्या करेगा, जन्म दे देगा। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है इन्होंने, ये आपको प्लेनेरिया दे रखा है, इसके 3 पार्ट्स हो गए। तो तीनों पार्ट्स में कैपेबिलिटी थी कि वो रीजनरेट करके क्या करते हैं, 3 अलग अलग प्लेनेरिया बना देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। देखिए अब ये होता कैसे है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड रैपिडली टू मेक अ बॉल ऑफ सेल्स। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपको ये कोई ऑर्गेनिज्म दे रखा है, इसके 3 पार्ट हो गए मान लीजिए, तो ये मैं पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो ये कटा हुआ पार्ट है इसके आसपास क्या होगी, यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ चालू हो जाएगी और ये क्या करेगा, एक बॉल ऑफ सेल्स बना देगा। और वो जो बॉल ऑफ सेल्स बनेगी उसी से क्या होगा, जो मिसिंग पार्ट होंगे इस ऑर्गेनिज्म के वो बन जाएंगे। क्लियर है? द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ सेल्स मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस विद इन द बॉल वेयर दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड body parts of the organism. The cells then change their shapes to form different type of tissues. These different type of tissues form various organs and body parts of the organism. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो मान लीजिए मैं इस पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, ये कटा हुआ जो पार्ट है, ये कटा हुआ जो पार्ट है उसके अराउंड क्या होंगी, बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगी। बॉल ऑफ सेल्स मतलब गुच्छा बन जाएगा सेल्स का। और वो बॉल ऑफ सेल्स जो होंगी वो धीरे धीरे क्या करेंगी, जैसा वो इंडिविजुअल पहले था उस तरीके से वो क्या करेंगी, शेप फॉर्म कर लेंगी। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। इसमें होगा क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तो उनकी बॉडी जो होती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में क्या होती है, टूट जाती है। और हर पार्ट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकते हैं। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है आफ्टर मैच्योरिटी वो अपने आप ही 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और हर पार्ट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नए ऑर्गेन्स को फॉर्म कर सके। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फ्रेगमेंटेशन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म अकर्स नेचुरली। ये नेचुरली होता है। व्हेन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर, ये अपने आप होता है, नेचुरली होता है। और ये कब होता है, जब पेरेंट जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। और ये दोनों में हो सकता है, सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म लाइक स्पायरोगायरा, सी एनिमोन्स can reproduce by the method of fragmentation.
तो इनके बच्चों आप एग्जांपल्स ज़रूर याद कर लेना। ये आपको स्पायरोगायरा और सी एनिमॉन्स का डायग्राम दे रखा है। ये इस तरीके से होता है, जैसे स्पायरोगायरा, ये आपको एक मैच्योर स्पायरोगायरा दे रखा है। ये 3 पार्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है, और इन तीनों पार्ट्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो नया स्पायरोगायरा फॉर्म कर लें। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना आप लोग कि फ्रेगमेंटेशन आफ्टर मैच्योरिटी होता है। अगर मान लीजिए मैच्योरिटी से पहले स्पायरोगायरा कट गया तो उस केस में वो नया स्पायरोगायरा नहीं बना पाएगा। ये आफ्टर मैच्योरिटी ही होता है, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है।